हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और बाहर मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है ना। अंदर अंधेरा अंधेरा से दिख रहा है। बच्चे गए हैं अभी स्कूल। देखो हवा की आवाज भी सुन सकते हैं आप, है ना। तो मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त और बारिश पड़ रही है। बच्चे गए स्कूल और आज गर्मी बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग से सुबह उठे हो इतनी ठंडी ठंडी सी लग रही, इतना मज़ा आ रहा। और ये वाली खिड़कियाँ हमने बाहर से खोल रखी हैं और ये गेट भी, तो हवा पूरी क्रॉस होती है ना घर में, तो घर बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, है ना। तो यार ये वाले मौसम के मज़े, मतलब तुम कितने भी एसी पंखे किसी में रह लो, लेकिन ये जो बारिश के टाइम में अपने आप ही ठंडक होती है ना, तो इसका जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। तो हम लोग ये सब ओपन कर लेते हैं जिससे घर बिल्कुल ठंडा हो जाए और हवा भी। ये देख रहे हो ना आप, कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, सारे खिड़की के पर्दे ऐसे लग रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम है आज। और बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों का एग्ज़ाम है, बारिश पड़ रही झमाझम। एक अम्ब्रेला लेके भेजा है, पापा छोड़ने गए उनको कि जब तक पापा लेने आए तो अम्ब्रेला लेके आ जाएँ वो लोग। और श्रीजा की एक फ्रेंड भी साथ में गई है कि आंटी आज बारिश हो रही है, मैं अंकल के साथ ही चलती हूँ, अंकल ही ले आएंगे वापस में। ठीक है बेटा। आज श्रीजा का है मैथ्स का एग्ज़ाम और सक्षम का ईवीएस। तो ईवीएस थोड़ा बस टफ होता है, छोटे बच्चों के लिए लॉन्ग लॉन्ग से क्वेश्चन रहते हैं। तो पढ़ाया तो उसको, मैं जल्दी उठ गई थी, 1 घंटे तक उनको पढ़ाया है, उसके बाद उनको स्कूल भेजा। देखते हैं कैसा करते हैं ना। और मैंने ना लाइटें बंद कर दी और ये सारे पर्दे और विंडो खोल दी क्योंकि ना बाहर से दिखता है। तो ये वाली लाइट मैंने बंद कर दी है और किचन की जला दी। उससे क्या है, घर ना बहुत इतनी अच्छी हवा क्रॉस हो रही है। बिस्तर भी फैले हुए, बच्चे स्कूल गए यार। पूरी विंडो खोल दी तो कितना मस्त लग रहा होगा, आप खुद ही सोचो। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और इतने मस्त मौसम में कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं तो लेट गई। थोड़ी देर बाद में काम शुरू करूँगी। रोज़ काम ही तो करते हैं यार, कितना सारा कुछ भी करते रहते हैं, करते ही रहते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसे मौसम का मज़ा भी लेना चाहिए। बिस्तर चादर सब फैली हुई है देखो, लेकिन मुझे यहाँ लेटने में इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बॉडी को इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मतलब दिमाग एकदम शांत, बहुत अच्छा। और अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर काम करूँगी। चाय पी ली है हस्बैंड ने और मैंने। आ गए मेरे साथ मिला। ये मौसम जो इतना सुहाना सुहाना होता है ना, तो मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है यार। मतलब इस बार तो फिर भी भगवान जी मेहरबान है, जैसे ही गर्मी होती है तभी बारिश और मौसम चेंज हो जाता है। तो मई तो पूरी ऐसी ही निकल गई, पता ही नहीं चला कैसे निकल गई। नहीं तो मई में बहुत भयानक गर्मी हो जाती है ना यूपी में। तो इस बार ठीक रहा है मौसम। मैं बाहर गई थी तो अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए सोच रही थी कि उनको थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दूँ, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा। अच्छा, सुबह सुबह लाइट भी नहीं आती ना, तो पानी ऐसे ही आ जाता है टैंकी में, टैप में जो ताज़ा पानी होता है, लेकिन आज नहीं आ रहा। मे भी जहाँ से कनेक्शन है या फिर जहाँ से वो चलती होगी तो वहाँ लाइट गई होगी। तो फिर मैंने सोचा, और वैसे ऐसा मौसम है कि थोड़ा थोड़ा पानी भी प्लांट्स के अंदर डाल दो तो चल जाता है ना। प्लांट्स भी इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और ये है आज का नाश्ता, रोटी आलू टमाटर की सब्जी। बच्चों के लिए पूड़ी बनाई थी, लंच पे पैक करके दी थी उनको। हमारे यहाँ लाइट नहीं है और ताज़ा पानी जो आता है टंकी का वो भी नहीं है। तो मतलब टैंक में तो है पानी, तो मैं वेट कर रही हूँ कि लाइट आए तो मैं अपना काम कुछ शुरू करूँ या फिर फ्रेश वाटर आ जाए। तो कुछ भी नहीं आया और बारिश अभी भी हो रही है कंटिन्यूसली। तो मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ 10-1 मिनट और होता है कुछ तो ठीक है। आज मुश्किल है, पता नहीं सन्नी भी आएगा या नहीं आएगा। वैसे बारिश हो रही है लेकिन ऐसे भी नहीं हो रही कि ना आ पाए, लेकिन बहाना चाहिए होता है उसको। तो मैंने लेटे लेटे सोचा इतना नेल पेंट ही चेंज कर लेती हूँ। और पता न्यूड कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। न्यूड कलर में लाई थी ना इस बार, ये मैं इस बार उससे लाई थी रिलायंस ट्रेंड से। तो ट्रेंड्स पे ना बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा था। 3 नेल पेंट थे ये 100 रुपीज़ में, बड़े अच्छे मिले। कलर भी अच्छा है इनका, कोई नई ब्रांड आई हुई थी वहाँ पर। और देखते हैं हम क्या करती हूँ, बस नहीं टाइम पास कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ आज। और इस बार मैं सोच रही हूँ लिपस्टिक के में न्यूड कलर ट्राई करूँगी, कैसे लगता है मेरे फेस पे। लाइट आई, कहते ही लाइट आ गई। तो अभी मैंने कर दी अपनी किचन क्लीन, गैस क्लीन और दूध को रख दिया है बॉईल करने के लिए। और ये बर्तन तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आई हूँ और लाइट तो आ गई है लेकिन पानी नहीं आया। तो पानी मतलब जो टैंक में फुल था, तो बस वेट है। और इसलिए मैंने आज कपड़े भी नहीं वॉश किए, तो शाम तक कर लेते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश वगैरह आंधी तूफान होता है तो कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है, तब ऐसा होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ लंच में ना फालतू कुछ नहीं पंगा पा लूँगी, कोई पानी नहीं आए, है ना, कुछ बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आज मैंने अपना ये वाला ये पहना है काफ्तान। वैसे ये वाले काफ्तान सबके पास होने चाहिए एक आधे ना,
इनमें इतना ज़्यादा कंफर्ट रहता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बिल्कुल खुला खुला और बिल्कुल नहीं गर्मी लगती है ना। अच्छा एक बात तो मैं बोलूँगी, देखो क्लोविया का मैं ऐड तो नहीं करी इस टाइम, लेकिन क्लोविया के जो क्लॉथ्स हैं ना, जो नाइट सूट वगैरह हैं, उनके फैब्रिक इतने मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब रात को आपको अगर उसको पहनने की आदत पड़ जाए ना नाइट सूट को, तो फिर आपको मन करता है वही पहन लूँ। टी शर्ट से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं कॉटन की टी शर्ट पहनती हूँ, जैसे फैब्रिक बहुत अच्छा होता है इनका, और ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है नील पेंट पे। मैंने खुशी को दिया था इस बार येलो वाला, वो मुझे बहुत बड़ा आ रहा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और खुशी की हाइट तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, और हाइट के हिसाब से बॉडी का स्ट्रक्चर भी होता है, तो इस बार आके बोल भी रही थी सक्षम शोर मत करो, सक्षम तो पानी में पता नहीं क्या कर रहा है, पानी में कह रही हूँ पानी नहीं आ रहा, पानी मत खोल बार बार। अरे भैया पानी नहीं आ रहा आज, ये मास्क गीला करके थोड़ी लगाते हैं, वहीं रख दो इसको, पानी वेस्ट नहीं करना है। सक्षम को पानी के साथ रोज खेल रहता है। क्या गीला किए मम्मा? एग्जाम कैसा हुआ आज का? अच्छा होगा 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 कहीं क्या होगा इसका, तो चलो इसको रख दो वहाँ, गंदगी मत फैलाओ, पानी नहीं करना अब। तो बस मैं ये बोल रही हूँ, खुशी कह रही कि मौसी वो बहुत अच्छा है जो आपने मुझे नाइट सूट दिया, एक दिन पहन के मन करता है फिर से उसको ही पहनूं, कि चल तुझे पसंद आया। तो क्लोथ इनका काफ़ी अच्छा होता है, ये भी मैंने क्लोविया से ही लिया था, है ना। ये तो मुझे PR में आया हुआ था, मतलब मुझे सेलेक्ट करना था अपनी पसंद का, तो मैंने सोचा एक ये भी मंगा के देखते हैं, क्योंकि मैं गाउन या काफ्तान वगैरह बहुत कम पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा। तो कभी कभी ना डिफरेंट चीज़ों पे भी जाना चाहिए, और ये चीज़ तो ऐसी है कि इनको पहन के आप घर में काम करते रहो, बड़ा खुला खुला अच्छा लगता है। फिर पानी, भाई ये लड़का बड़ा परेशान करेगा अब मुझे, छुट्टियाँ पता नहीं कैसे कटेंगी अब इसकी। अब इसका एक लास्ट एग्जाम रह गया बस मैथ का। सच हम पानी नहीं छेड़ सकते, पानी आया नहीं सुबह से, पानी सुबह से आया नहीं भाई। शिवाली नहीं करो गंदी बात। और हस्बैंड चले गए अपने काम पे, श्रीजा गई अपना मैथ्स का पेपर दीदी को दिखाने, जिससे ट्यूशन पढ़ती है। तो देखते हैं कैसा करके आई है, मेहनत तो बहुत करी है, अब रिजल्ट बताता है कि क्या निकलता है रिजल्ट में, है ना। और अब इस बच्चे की छुट्टी पड़ गई, मम्मी को परेशान इतना गंदा मुंह। और जब पापा होते तब तो पापा को कहता सबसे प्यारे पापा, और मम्मी पटाने के लिए कीड़े दिक्कत आती है। एक ही तो है, दो हैं क्या बेटी? दो है। अभी पहले से ठीक होगा, मुंह में नहीं लगा। मम्मा ये दांत ना खा सक्षम के दांतों में कैविटी लग गई है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, फिर डॉक्टर ने बोला ये टूट जाएंगे, है ना। अब इसकी ब्रशिंग का ध्यान रखा करो। तो ब्रश तो करता है, फिर भी लग गई थी कैविटी। श्रीजा को भी लगी थी पहले, लेकिन टूट के साफ आए थे इसके दांत। देखो नो, श्रीजा दिखा दिया दीदी को पेपर, कैसा हुआ है? ठीक हुआ है? चलो अब खाना खाओ। तुमने लंच में नहीं खाया कुछ भी? पूरी मैंने सब तुमको दी है अभी वो। चलो तुम्हारे लिए बनाती हूँ गरम, ठीक है? हैंड वॉश करो, ठीक। फिर से गर्मी बहुत होगी, जैसे धूप निकलती है ना बारिश के बाद में, फिर बहुत तेज गर्मी हो जाती है। और शीजा ने खाना ही नहीं खाया आज। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आलू टमाटर बनाए थे, उसी से मैंने बच्चों के लिए गरम गरम पूड़ी बनाई, कि देखो कितने मजे से खा रहे हैं बच्चों को, पूड़ियाँ पसंद होती है ना। आज तो अब पानी आया शीजा सुबह से, टंकी है ताजे पानी की, मैंने खोल के डाला था, अभी पानी आया आज। तो मैंगो खाओगी? मैंगो खा लो, तुम निकालो, वॉश करना उसको अच्छे से। तो पानी आ गया है तो मैं अपनी मशीन भी लगा देती हूँ, साथ साथ में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, है ना। धुल जाते हैं तो फिर सूख ही जाते हैं, हवा में ही सूख जाते हैं, गर्मी तो है ही। चाहे बर्तन मैं काटूँ तो कच्चे कच्चे सही है कुछ। कुटकुटी मम्मी ने दे दी कि तुझे मैंगो? कहाँ से आए थे उनके यहाँ? एक चीज़ भी डिस्टर्ब हो ना, उससे घर का सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे गैस लाइट नहीं थी तो पानी नहीं था, सारी चीज़ें ले गए, है ना। आवाज़ कम कर लो सबको, टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर लो, टीवी चलो। लाइट तो आ रही है, चली गई। तभी तो आम पे लगी रही, इधर ही रखा है पॉलिथीन में। कपड़े लगभग 15 मैंने इसको सोख करके रखा, तो थोड़ी देर सोख करके रखो ना, इसकी यूनिफॉर्म अच्छे से साफ हो जाती है। शीशा के कॉलर नहीं तो बहुत काले रहते हैं। 57 मिनट का साइकिल चलेगा मेरा, और इसमें बच्चे की यूनिफॉर्म वॉश हो जाएंगी दोनों की, और काफ़ी सारे कपड़े हैं। आज कपड़े दोपहर के टाइम में धुलेंगे मेरे, लेकिन सूख जाएंगे, है ना। और बच्चों की यूनिफॉर्म की वजह से मैं पता तो बच्चों की 2-2 शर्टें रखती हूँ। वाइट तो एक गंदी होती है तो उसको धो देती हूँ, दूसरी फिर प्रेस करके रख देती हूँ। उससे ज़्यादा रखनी भी मुझे लगा बेकार है, क्योंकि बीच में एक कलरफुल ड्रेस तो होती है, वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को होती है, तो काम चल जाता है इस तरह से। और 2 ही 2 इनके नीचे के बॉटम रखती हूँ, जैसे शॉर्ट्स या फिर इनके पैंट वगैरह, या श्रीजा की स्कर्ट वगैरह। तो और बल्कि मुझे लगता है श्रीजा की ना स्कर्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल पैंट रहती है, मैं भी उसको ये कहती हूँ। क्योंकि शॉर्ट्स, जैसे हम ही बच्चों को स्कर्ट पहना रहे हैं, स्कर्ट के अंदर मुझे इसको शॉर्ट्स भी पहनानी पड़ती है, तो डबल लेयरिंग हो जाती है, और पैंट में अकेले में काम चल जाता है। तो इसको भी शायद ऐसा ही लगता है ना, और उसमें कम्फर्ट सा भी रहता है।
तो बस मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए कपड़े, जो कि दोपहर तक वॉश होंगे। और घर में एक चीज़ भी आगे पीछे हो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो अगर मतलब मैं सोच रही थी यार कितनी सारी चीज़ों पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, जैसे कि लाइट, पानी। पहले तो हर घर में हैंडपम्प होता था, मुझे याद है, काफ़ी पुरानी बात है ये। अब तो नहीं, मतलब काफ़ी पुरानी, मतलब जब हम लोगों का पुराना घर था, और पुराना घर मतलब रामराज में भी, तब तो मेरी शादी से पहले था वो, ससुराल में, तो वहाँ पे भी हैंडपम्प था। और मेरे मायके में भी हैंडपम्प था। तो हैंडपम्प सबके घरों में लगे रहते थे, हम तो नल कहते थे उसको। और पहले हैंडपम्प से पानी निकाला करते, ताजे पानी की टंकियाँ भी होती थी जिसमें सरकारी पानी आता था, लेकिन हैंडपम्प भी होता था और हैंडपम्प से पानी निकालते थे। तो मतलब मेहनत भी करता था इंसान की, एक्सरसाइज होती रहती थी। और अगर घर में पानी ना हो, लाइट ना हो, तो कितना बुरा हाल हो जाता है। और गर्मियों में लाइट और पानी की प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। मतलब ऐसे पानी खत्म तो मेरा अब तक नहीं हुआ, टैंक में भी वैसे भी नहीं आ जाता है टाइम से। हमारे यहाँ पे दिन में 2 बार या 3 बार पानी आता है यहाँ पे मेरठ में। जैसे कि आप पानी चलाओ, मेरे यहाँ का ऐसे रूटीन है यहाँ, मेरे यहाँ का जहाँ पे मैं रहती हूँ, जैसे 10 बजे तक पानी आता है, मोटर चला दो और टैंक फुल कर लो। बिना मोटर चलाए भी 10 बजे तक आता है। 10 बजे के बाद अब तो भगा देते हैं गर्मियों में, वैसे दिन में कभी भी चला लो आ जाता था पहले। मे भी गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो और फिर शाम को 4 बजे या 5 बजे आ जाता है, फिर वो रात तक रहता है। तो पता नहीं चलता है ना, कभी भी आप टैंक फुल कर लो। लेकिन जैसे आंधी तूफान आ रहा है, कहीं पे तार टूट गई या फिर मोटर खराब हो गई जहाँ से टैंक फुल होता है, तब हो जाती है वाली प्रॉब्लम, तो है ना। और पता कभी, जैसे आप तो बच्चे बड़े हैं और इनको स्कूल जल्दी जाना होता है, हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। जब श्रीजा या सक्षम छोटे थे तो रात को परेशान करते थे, तो कभी कभी जैसे मैं उठने में लेट हो गई, पहले की बात है, अब तो नहीं, अब तो बहुत टाइम से हस्बैंड की बीमारी मर रही, तो कहाँ लेट उठना। तो पहले जैसे शुरुआत होती है लाइफ की, तो कभी कभी जैसे मैं उठती थी, कभी कभी हम लोगों को 8 भी बज जाते थे उठने में, जब श्रीजा सक्षम या कोई बीमार होता बच्चा। और कभी कभी लाइट ऑन करो, लाइट गई हुई है, पानी नहीं, तो उसमें बड़ी मुसीबत हो जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जब बच्चे छोटे थे, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है ना, 1-2 बार। तो बस यही। और आज हस्बैंड ना सुबह उठ के, वो हमसे थोड़ा पहले उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी 5 बजे लगभग, बच्चों को पढ़ाया था मैंने, दोनों बच्चे भी 5 बजे उठ गए थे। और वो हमसे थोड़ा पहले उठ गए थे, 4:30 लगभग, या फिर उसके बाद में। तो जैसे ही पानी आया था तो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया था। पानी लगभग ऐसे आता है 6 o'clock, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती थी, तो मेरे को इतना ध्यान नहीं जाता, तो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया था। उससे भी इस प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो है ना, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं यार, है ना। तो उससे आप लोग इतना सारा मेरी लाइफ के बारे में जान जाते होंगे, है ना। तो मेरे को भी रहता है थोड़ा सा क्रेज़ कि आप लोग भी अपने बारे में बताओ। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कोई बात शेयर कर रही हूँ घर की या कुछ ऐसे, और आप लोग अपने बारे में बताते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है जान के, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और इस टाइम गर्मी काफ़ी लग रही है, और फैन मैंने कर रखा है बंद, ये वाला फैन थोड़ा गंदा सा भी हो रहा है, हाँ दिख रहा है, तो फैन बंद कर रखा है। क्योंकि अगर जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर डाल रहे हैं, या फिर जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो मतलब मेरी आवाज़ के साथ साथ फैन की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर फैन बंद करके ही सभी यूट्यूबर्स को वीडियो एडिट करनी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है, काम के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी सी और उमस सी हो गई है, मे भी शाम को फिर बारिश आए। तो मेरे व्लॉग्स में अब तो आपको यही सुहाना मौसम और व्लॉग्स बारिश देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग के यहाँ भी वेदर ऐसा ही है तो कमेंट करके बताना। आज का सुबह का मौसम ऐसा था, बस यही क्या यार, बहुत ही बढ़िया मौसम था, बिल्कुल मज़ेदार, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।